देखिए ये काला कानून है। जो चाहे जब भी चाहे जिसको चाहे उसको डिटेन करना। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार विधानसभा में एक नया और सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून का नाम है द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल। सरकार का दावा है कि यह कानून राज्य में गुंडागर्दी, संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रस्तावित कानून का कड़ा विरोध किया है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने कहा कि यह विधेयक संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। देखिए ये काला कानून है। ये जो एंटी सोशल रुकने के नाम पे जो बिल वो लोग लाया है उसमें वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। जिस देश का संविधान ने एक नागरिक का जो हक दिया है, देखिए अगर कोई क्राइम किया है उसका ट्रायल का भी एक प्रोसीड्योर है, लेकिन कोर्ट को बाईपास करके जो चाहे जब भी चाहे जिसको चाहे उसको डिटेन करना, जितना दिन हो सके डिटेन करके रखना, वो लोग लॉयर का सपोर्ट भी नहीं ले सकता। ऐसे सब वहां पर है तो एक एसपी रैंक का ऑफिसर लिख देंगे कि ये लोग खराब है और ये कर सकते हैं, उसका ऊपर डिटेन करेगा। ये पूरा जो क्लॉजेस है, बाई क्लॉजेस है, हम लोग पूरा एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन ये काला कानून है, हम लोग विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही विधानसभा में संकेत दे चुके थे कि राज्य में अपराध और संगठित असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून लाया जाएगा। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून कई मामलों में पर्याप्त नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधान जरूरी हैं, जो समाज में डर का माहौल बनाते हैं या संगठित तरीके से गैर कानूनी गतिविधियां चलाते हैं। प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति का संबंध असामाजिक गतिविधियों से पाया जाता है तो सरकार उसे जब्त कर सकती है। पुलिस को अदालत की प्रक्रिया के तहत संदिग्ध परिसरों की तलाशी लेने, नकदी, दस्तावेज और अन्य संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार दिया जाएगा। अगर किसी आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद वह फरार हो जाता है तो उसकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकेगी। बिल में गुंडा और असामाजिक गतिविधि की परिभाषा भी दी गई है। ऐसे लोग जो लोगों में डर पैदा करें, अवैध कब्जा करें, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ें या अवैध खनन, अवैध बालू खनन और वन्य जीव अपराधों में शामिल हों, उन्हें इस कानून के दायरे में लाया जा सकता है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट जैसे मामलों में आरोपी लोगों को भी इस कानून के तहत गुंडा की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस विधेयक का सबसे चर्चित प्रावधान प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियाती नजरबंदी है। अगर पुलिस अधीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश करेंगे। इस मामले पर टीएमसी विधायक कुणाल घोष का कहना है कि यह कानून नागरिक अधिकारों पर असर डाल सकता है। उनके मुताबिक सरकार को कानून के नाम पर लोगों की स्वतंत्रता सीमित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि यह कानून केवल संगठित अपराध, गुंडागर्दी और असामाजिक गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब सभी की नजर 29 जून को होने वाले विधानसभा सत्र पर है। यदि यह विधेयक सदन में पेश होकर पारित हो जाता है तो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था से जुड़ा यह सबसे सख्त कानूनों में से एक माना जा सकता है। वहीं विपक्ष इसके कई प्रावधानों को लेकर राजनीतिक और कानूनी चुनौती देने की तैयारी में है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।